हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने मुगल साम्राज्य को लेकर आया हूँ। मुगल साम्राज्य में बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक के सारे मुगल बादशाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीरीज बनाई है, अलग अलग छोटी छोटी सीरीज होगी, बहुत कम आएगी। अब दोस्तों, सीरीज हमने पढ़ी है, कौन सी हमारी रह गई है। बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक के सारे काम, सारे मुगल बादशाहों के काम, सारी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आपके जीएस के एग्जाम में बहुत काम आएगी। हमारे एपीओ में अब जीएस आती है 100 नंबर की, 100 नंबर का लॉ आता है, 100 नंबर की जीएस आती है, उसमें ये बहुत काम आएगी। उत्तर प्रदेश में काम आएगी, उत्तर प्रदेश में जुडिशरी भी अब जीएस पूछने लगे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपके काम आने वाली वीडियो है। आएंगे क्वेश्चन इस चैप्टर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत काम आएंगे। और मुझे पुरानी वीडियो है जो कंपनी के गवर्नर जनरल है, मैंने वीडियो बनाई है, और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाई है, वो भी आपको बहुत काम आएगी, उसे भी देखिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, मुगल साम्राज्य का भारत में जो स्टेब्लिशमेंट किया वो बाबर के द्वारा किया गया। मुगल साम्राज्य की नींव भारत में बाबर ने रखी। बाबर का जन्म अफगानिस्तान में हुआ। फरगना क्षेत्र अफगानिस्तान में है, वहां पर इसका जन्म हुआ। फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था दोस्तों। ठीक। अभी इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर ही था दोस्तों। इसका भारत में कार्यकाल 1526 से 1530 तक का ही है दोस्तों। इसका पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले भारत में जो इस्तेमाल करी है घुमावदार तोपों का इस्तेमाल किया, जिसे तुगलकनामा पद्धति भी कहा जाता है। घुमावदार तोपें कैसे होती थी? ये ऊंट के ऊपर रखी जाती थी और वो पूरे क्षेत्र में तोपों से गोले भेजे जाते थे। भारत में कभी इससे पहले तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था दोस्तों। ये पहला शासक था जो घुमावदार तोपें भारत में लेकर आया, और इन तोपों ने ही उसे भारत में विजय दिलाई। इब्राहिम लोदी को हराया दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक दोस्तों, इसका अगला युद्ध देखिए, मैंने बताया 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा दोस्तों। अगला युद्ध इसका लड़ा गया, देखिए मक्का युद्ध 17 मार्च 1527 को। 4 साल रहा, चारों साल ये युद्ध ही करता रहा। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसी युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करी दोस्तों। ठीक। तीसरा युद्ध देखिए कब हुआ? 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर और चंदेरी के शासक मेंदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तीसरे युद्ध में देखिए, चौथा युद्ध इसका घाघरा का युद्ध कहलाता है। 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक दोस्तों, बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। ये दान पुण्य बहुत क्या करता था, इसलिए इसे कलंदर भी कहा गया। इतिहास में नाम पढ़ा हुआ है, इसे कलंदर के नाम से कौन आता है? तो बाबर को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अब इसके थोड़े काम बता देता हूं, काम आएंगे आप। जब खानवा का युद्ध हुआ तो राणा सांगा को उसने हराया। राणा सांगा की मृत्यु जो हुई, मृत्यु की डेट है, ध्यान रखिएगा आप, 30 जनवरी 1528 की डेट है मृत्यु की राणा सांगा की। किस तरह मृत्यु हुई? इसे जहर देकर मारा गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए बाबर की मृत्यु कब हुई? 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 को हुई। कितने साल की अवस्था में? सिर्फ 48 साल की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। 48 साल की अवस्था में ही इसने भारत में आके मुगल साम्राज्य की जड़ें स्टेब्लिश कर दी, गाड़ दी थी, जो आगे जाके मुगल साम्राज्य बहुत फला और फूला। ठीक दोस्तों, इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कर और हिंदाल। इन चारों में हुमायूं बड़ा था, तो अपने मृत्यु के समय ये कह के गया अपने बच्चों को, हुमायूं को, बेटा आप राजा गद्दी आप बैठोगे, लेकिन आप अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्र भी देंगे। ठीक, तो अपनी वसीयत में कह के गया, हुमायूं ने भी उसकी वसीयत का पालन किया। अपने भाइयों को उसने अलग अलग क्षेत्र दिए। कौन कौन से क्षेत्र दिए मैं बताऊंगा आपके, वो भी काम आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। चलिए देखिए, इसको जब दफनाया गया, पहले इसमें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था दोस्तों, लेकिन फिर इसकी वाइफ यूसुफजई, एक वाइफ थी इसकी, वो इसकी अस्थियों को निकाल कर काबुल ले गई। काबुल में इसकी कब्र है वहां पे, अफगानिस्तान के अंदर। चलिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो तुर्की भाषा में है। ये बाबर एक तुर्की सुन्नी मुसलमान था। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी, बाबरनामा। इसने दक्षिण के एक बहुत स्टेब्लिशमेंट राजा कृष्ण देव राय का उल्लेख भी अपने बाबरनामा में किया, जो बहुत शक्तिशाली राजा इसने उस बाबरनामा में बताया है, कृष्ण देव राय को। ठीक दोस्तों, बाबरनामा में ही बाबर ने 4 बाग पद्धति की नींव बताई। 4 बाग पद्धति होनी चाहिए, बाग के चारों तरफ नहरें होनी चाहिए, कृत्रिम झीलें होनी चाहिए, और हमारा एक बाग होना चाहिए, जो आगे चलकर अकबर ने 4 बाग पद्धति स्टार्ट करी। उसी 4 बाग पद्धति के आधार पर ही ताजमहल का निर्माण
कहा जाता है किया गया। जो पद्धति किसको पसंद थी? बाबर को। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं उसका बेटा था। हुमायूं नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा दोस्तों। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। बदख्शां क्षेत्र इसको दिया गया था। और इसने अपने भाइयों को क्या क्या संपत्तियां दी बताता हूं। देखिए, अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। इसमें कामरान को काबुल और कांधार क्षेत्र दिया। काबुल क्षेत्र और कांधार क्षेत्र किसे दिया? कामरान को दिया। मिर्जा अस्करी को संभल क्षेत्र दिया। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ क्षेत्र दिया, जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां का प्रदेश दिया दोस्तों। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना करी। दीन पनाह नामक एक नगर बसाया किसने? हुमायूं ने दोस्तों। चौसा का युद्ध, ठीक इंपॉर्टेंट है। चौसा का डेट ध्यान रखिएगा, 25 जून 1539। 25 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की हार हुई। दूसरा युद्ध देखिएगा, बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज, बिलग्राम जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये 17 मई 1540 को हुआ। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें भी शेरशाह विजयी हुआ और इसने आगरा और दिल्ली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया दोस्तों। बिलग्राम युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सिंध चला गया, सिंध, ठीक, और 15 वर्ष तक एक तरह से घुमक्कड़ का जीवन इसने व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया। इसने आगे चलकर अकबर जैसे महान सम्राट को जन्म दिया। किसने? हमीदा बानो बेगम ने। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित किया और पुनः दिल्ली पर ही कब्जा कर लिया। ठीक दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख अलग अलग युद्ध हैं, इंपॉर्टेंट है। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। चलिए, दीन पनाह जो इसने नगर बसाया था, वहां पे एक लाइब्रेरी थी। वहां की लाइब्रेरी से सीढ़ियों के फिसलने से इसकी मृत्यु हुई दोस्तों। इसकी मृत्यु पर अलग अलग इतिहासकार कुछ कहते हैं, वो कोडिंग आपको ध्यान रखनी है। लेनपुल क्या कहते हैं, देखिए इसकी मृत्यु पर लेनपुल कहते हैं हुमायूं के बारे में, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला रहा था। ठीक दोस्तों, ये लेनपुल कहते हैं। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने करी, जो ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसलिए अलग अलग दिन पर अलग अलग कपड़े पहना करता था। पूछेंगे आपसे कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो हुमायूं था दोस्तों। चलिए, अब आपके लिए लेकर आता हूं मैं अकबर। ठीक, अकबर के लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगा, नेक्स्ट सीरीज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर से पहले शेरशाह भी लेकर आऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगी, आप उसे भी देखिएगा। शेरशाह ने बहुत काम किए, जीटी रोड बनवाया हमारे, देखिए शेरशाह सूरी के नाम से फेमस है। उसकी कौन कौन से शासक, 15 साल शासन रहा उसका शेरशाह का दिल्ली के अंदर, इसने हुमायूं को हराया था और उसने क्या क्या काम किए वो सब बताऊंगा। मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।